शुभ शगुन 23 अगस्त सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। शायद तू भूल गई है कि शेर जितना भी जख्मी हो जाए शिकार करना कभी नहीं भूलता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगी? अरे मैं आज तक अपने आप से नहीं हारा, तो कोई और मुझे कैसे हराएगा? हाँ? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सही सवाल पूछा तूने, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक है। तुम इस प्रॉब्लम की वजह हो। मैं तो सिर्फ शुभ का बिजनेस लेना चाहता था, उसकी जायदाद लेना चाहता था, लेकिन तुम मेरे रास्ते में कांटा बनकर हर प्लान को चौपट करती रही। मैं कभी किसी का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी जान ले लूं, अपने हाथ तेरे खून से रंग दूं, एक जंगली भेड़िया बनके तुझे मार डालो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शुभ को पागल करना चाहता था, उसे पागल खाने भेजना चाहता था, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी है। अब देख इसका नतीजा। तू यहाँ बंदी हुई है और शुभ के बदले अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा, समझी? नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी शादी होने वाली है आज। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जानता हूं तेरी शादी होने वाली थी। जिस अग्नि को साक्षी मानकर तू 7 फेरे चक्कर लगाने वाली थी ना, अब उसी अग्नि में उसी अग्नि के हवाले मैं तुझे करने जा रहा हूं शब्द। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा आपको? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। फूफा जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये तो होश में आ गई। आप कौन? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप हॉस्पिटल में हैं। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ? नहीं, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर नहीं। चिंता मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी तुम। वाह ऊपर वाले वाह, तुम मुझ जैसे शैतानों की भी रक्षा करता है। अच्छा है, अब मुझे इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। शगुन के याददाश्त खोने का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। एक ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन है। सोचा सोच।
बहुरिया मिल गई क्या? नव्या यहाँ पे। नव्या तो बिंदिया के साथ हॉस्पिटल में है। उसी ने कहा था कुछ काम है, बाद में आएगी। कान्हा, अब ये नव्या का क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नव्या गुम हो गए? नहीं नहीं कनिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब चीज हाथ से छूटती जा रही है, सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बुरा साया हमारे घर में रह रहा है और हमें परेशान कर रहा है? अम्मा जी आप मत सोचिए, इतना कुछ नहीं है, मत सोचिए। फूफा जी और आइए। योग, मत भूलो कि तुम कहाँ खड़े हो। हमारे ही घर में खड़े होके मेरे पति के बारे में बात कर रहे हो तुम। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। शांत कनिका, वो घर का दामाद है। अरे क्या घर का दामाद है अम्मा जी? ब्रिजेश घर का दामाद नहीं है क्या? ये कुछ भी बोले जाएगा और हम सुनते रहेंगे। सही कह रहे हैं वो। शगुन और नव्या को किडनैप उन्होंने किया है। शुभ, एक बात याद रखना, जब भरोसा करते हैं तो यकीन टूटता है, और जब शक करते हैं तो रिश्ता टूटता है। तो फिर क्या करूं बुआ? किसका भरोसा करूं मैं? कैसे भरोसा करूं? शगुन ने इतनी बार उनके लिए मुझे बोला, लेकिन एक बार भी मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। और आज देखा, आज मैं उसे खोते खोते बचाऊं। और अब जब नव्या के पास उनके खिलाफ सबूत था तो अब नव्या गायब है। शुभ, अगर ये बात सच हुई ना तो मैं खुद उनसे रिश्ता तोड़ूंगी और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। और ये बात अगर गलत हुई तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सच है बुआ, सच है ये। भाई साहब, आपकी कहानी सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन कमाल की थी। भाई साहब मानना पड़ेगा भाई साहब, पहली बार मैंने किसी इंसान को एक कहानी से घायल होते हुए देखा है। मेरी कहानियों के किरदार बहुत ही वफादार होते हैं। एक बार दिल को लग जाए तो उनका असर बहुत ही देर तक होता है। भाई साहब ये पहेलियां बुझाना बंद करिए और मुझे ये बताइए, जो आज का सर्कस था वो सच था या आपने ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया? थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। भाई साहब आज जो आपने बम फोड़ा वो सच था कि झूठ, ये बताइए मुझे। ये सच है कि नव्या मेरी और कनिका की बेटी है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसा सांप सीधी चाल चलेगा? नहीं 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 नहीं, आपके जैसा सांप कभी सीधी चाल तो चल ही नहीं सकता भाई साहब, कभी नहीं। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी में कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को कोसते कोसते। भाई साहब मैं कुछ समझी नहीं। शुभ का खुददार बाप मेरे पास कभी कुछ मांगने नहीं आया था। वो तो मैंने अपना मकसद पूरा हो जाए कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसीलिए उसे अपनी बेटी दे दी। वो आदमी तो अपनी बहन के लिए बहुत ही चिंतित था। मगर तुम मुझे तो जानती हो ना, मेरे इस मासूम चेहरे पे झूठ कितना अच्छा लगता है। मैंने किसी भी तरह कनिका को मना लिया। मानना पड़ेगा भाई साहब, इतने बड़े बलिदान के बदले आपको जिंदगी भर का ऐशो आराम जो मिल गया इस घर में। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है विद्या। वैसे सब कुछ मेरा होने वाला था, शुभ की जायदाद। मुझे लगने लगा था कि मेरी तकदीर एक सोने के कलम से लिखी गई थी, मगर अफसोस उसकी स्याही में जहर था। शुभ का मन उस पाप मरते वक्त मेरी नव्या के लिए कुछ नहीं रह गया। सारा पैसा, सारी जायदाद, सब कुछ शुभ के नाम। पर कहते हैं ना, किस्मत की एक बात तो पक्की है, वो बदलती तो जरूर है। अब देख कैसे ये नव्या आधी नहीं पूरी जायदाद मेरे नाम कर जाएगी, और इस घर पे राज होगा मेरा। भाई साहब मानना पड़ेगा, आप कमाल के हैं भाई साहब।
मेरे मन में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई भाई साहब, पर मुझे मत भूलिएगा भाई साहब। अब देखते जाओ कैसे शुभ का नव्या के लिए प्यार उसके गले का फंदा बनेगा।